डॉक्टर नीति शर्मा को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर नीति, अब क्योंकि नंदिता जी ने बताया कि कितनी बड़ी और कितनी अहम ये घटना है ज्योतिष के नजरिए से, अब जाहिर सी बात है, पहला सवाल तो यही है डॉक्टर नीति की इसका असर आम मानव मनुष्यों पर, धरती पर होगा ही होगा। क्या इसका असर राशियों के हिसाब से भी लोगों पर अलग अलग पड़ेगा? नवजोत जी, हर प्लैनेट का असर होता है और पृथ्वी पे भी होता है, ब्रह्मांड पे भी होता है, क्योंकि हर प्लैनेट अपनी अपनी ऊर्जाएं, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी के साथ मूवमेंट कर रहा है। कोई भी प्लैनेट अलग अलग अंशों में मूव कर रहे हैं। ज्योतिष की दृष्टि से अगर आप सोचो, एस्ट्रोनॉमिकल, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज अ लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी ओनली। सो कभी ग्रह तेज गति में जाते हैं, कभी मध्य गति में जाते हैं, कभी रेट्रो होते हैं, कभी सूर्य के अगर बहुत पास अंशों में होते हैं तो वो अस्त माने जाते हैं। नंतर ये भी कह रही थी 26 फरवरी को बुध कुंभ राशि में उदय हो गए हैं और मीन राशि, जो उनकी नीच राशि मानी जाती है, उसमें प्रवेश किया है उन्होंने 27 फरवरी को। और यहाँ पे शुक्र उच्च के माने जाते हैं जो ऑलरेडी वहां पर हैं। तो निश्चय रूप से प्लैनेट्स की जो एक एक प्लेसमेंट है, उसका असर पड़ता है। हर प्लैनेट का एक कारक तत्व होता है जो हमको प्रभावित करता है। शुक्र जिस प्रकार से विवाह और विलासिता का कारक है, बुध इस समय नीच के हो रहे हैं तो बुध कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट के कारक है, आपके अकाउंटिंग के कारक है, बिजनेस के कारक है। गुरु एक प्रकार से जीव के कारक होते हैं, प्रोस्पेरिटी के कारक होते हैं, और विवाह के भी कारक होते हैं, हेल्थ के भी कारक होते हैं, सूर्य सत्ता के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। और ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट है, पहली चीज एक लाइन में नहीं है, क्योंकि लाइन ट्रेवल्स इन light travels in a straight line, so this is not a single, planets are not aligned in a single line, but एक नदन हेमिस्फीयर में ये 60 डिग्री के 30 डिग्री की एक राशि होती है। तो कुंभ राशि में 2 प्लैनेट है, 3 प्लैनेट, और 3 प्लैनेट इंक्लूडिंग 4 प्लैनेट नेपच्यून के साथ वो मीन राशि में। तो विद इन द डिग्री ऑफ 60 डिग्री ये सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, तो प्रभावित निश्चय रूप से हर राशि पे करते हैं। प्रारंभ करती हूँ मेष राशि से। तो मेष राशि पे तकरीबन इसमें, क्योंकि 12वें घर में ये उनके ज्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि मीन राशि इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। 12वां घर अगेन स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का है, फॉरेन ट्रैवलिंग का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो आप लोगों के लिए अध्यात्म में एक रुचि का वृद्धि होगी, साथ में विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे, क्योंकि फॉरेन ट्रैवलिंग को डिकोड करता है। धन की हानि की, क्योंकि एक्सपेंडिचर का भी हाउस है, तो आपको धन की हानि, तो अपने फाइनेंसिस को थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे। और निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में आपको सावधानी बरतनी है। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है। वृषभ राशि के प्लैनेट शुक्र इस समय उच्च के चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए लाभ भाव में ये युति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, नेटवर्क सर्कल इंक्रीज होगा, सरकार के हाईली ऑफिशियल्स के साथ आपके नेटवर्क बनेंगे, और समाज में मान प्रतिष्ठा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बनेगी। धन निवेश में आपको जो है सतर्कता रखनी है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, और स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि थोड़ा सा आप ओवर इंडल्जेंस, फूड हैबिट्स आपकी थोड़ी सी इस समय जो है वो मैं समझती हूँ हेल्दी नहीं रहेंगी। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके करियर में उन्नति है, क्योंकि 10th हाउस में, ये आपके कर्म के हाउस में ये अलाइनमेंट का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। बॉस के साथ आपके रिलेशन खराब चल रहे हैं तो वहां पे इंप्रूवमेंट होगी। काम का बोझ बच सकता है, बढ़ सकता है, ओवरलोड आपके कंधों पे आ सकता है, जिसकी वजह से एंजाइटी इशू या मानसिक तनाव की समस्या आपसे परेशान हो सकते हैं। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए भाग्य भाव में, 9th हाउस में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा। और यहाँ पे आपको धार्मिक यात्राओं में, क्योंकि रिलीजन का भी हाउस है, धर्म का हाउस है, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह के भी योग कहीं ना कहीं प्रबल होंगे, बातचीत चालू होगी। लेकिन आपके पिता के साथ आपका मतभेद या उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ साथ यात्रा करने में थोड़ी सी सावधानी बरतें, अपने सामान का विशेष रूप से ख्याल रखें।